हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो क्वेश्चन, उसका नाम है बेयर एंड सेगमेंट 1। तो जल्दी से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कि बेयर लेमा हैज़ ए स्ट्रिंग एस, ईच कैरेक्टर ऑफ एस इज अ डिजिट 0 और 1। हेल्प लेमा चेक इफ ऑल द वंस डिजिट्स फॉर्म ए सिंगल नॉन एम्प्टी सेगमेंट consecutive subsequence in the string. For each test case, print yes or no accordingly. The first line of input contains an integer t denoting the number of test cases. The only line of each test case contained one string s consisting of digits zeros and ones only. तो आउटपुट में हमें देना है कि सिंगल लाइन कंटेनिंग द आंसर yes if all the ones digit form a single non empty segment and no otherwise. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया मैं बताता हूँ। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन क्या रहेगा, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन रहेगा एक स्ट्रिंग, है ना, जो कि ज़ीरोज़ और वंस रहेंगे जिसमें सिर्फ, जो स्ट्रिंग में, है ना। तो वो स्ट्रिंग सिर्फ ज़ीरो और वन से होंगे तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 0 1 0 0 1 1 कुछ भी, है ना, ऐसा कुछ टाइप के रहेंगे। और हमें बताना है कि अगर वो स्ट्रिंग में 1 का कंटिन्यूस सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है तो हमें येस आउटपुट देना है, और अगर नहीं करता है तो हमें नो आउटपुट देना है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कंटिन्यूस सब सीक्वेंस क्या होता है। तो ये जो 1 का ऑक्यूरेंस है स्ट्रिंग में, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना। मतलब अगर 1 आना शुरू हुआ है तो वो एंड तक 1 ही आना चाहिए, जितने भी 1 है उसमें बीच में कोई 0 नहीं आना चाहिए, है ना। तो पूरा कंटिन्यूस 1 का सीरीज़ होगा, तो उसे हम कहेंगे कंटिन्यूस सब सीक्वेंस ऑफ 1। तो इस केस में देख लीजिए, उसमें 1 स्प्लिटेड है, तो एक 1 इस तरफ आ गया और एक सारे 1 इस तरफ आ गए, तो बीच में 0 आ गया, तो ये कंटिन्यूस सब सीक्वेंस नहीं होगा, है ना। तो हमें यही बताना है कि कंटिन्यूस सब सीक्वेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आउटपुट में येस और नो अकॉर्डिंगली हमें देना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं बताता हूँ दो चीज़ें क्या है। पहले मैं कंटिन्यूस सब सीक्वेंस वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। तो ये मैं लिख लेता हूँ। अब हम इसमें सबसे पहली चीज़ जो फाइंड करने वाले हैं वो है पहले 1 का ऑक्यूरेंस का इंडेक्स, है ना। तो सबसे पहला 1 जहाँ पे आएगा उसका इंडेक्स हमें जानना है, तो वो हम स्टोर कर लेंगे एक इंडेक्स नाम के वेरिएबल पे, है ना। तो इस केस में इस केस में जो फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ 1 है उसका इंडेक्स हो जाएगा 4, है ना। अब हम नेक्स्ट चीज़ जो फाइंड करेंगे वो है टोटल नंबर ऑफ वंस इन द स्ट्रिंग, है ना। तो कितने वंस हमारे स्ट्रिंग में आ रहे हैं वो उसका काउंट हम फाइंड करेंगे, सारे वंस जितने आ रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास 8 वंस आ रहे हैं, है ना। तो 8 वन है हमारे पास, और सबसे पहली बार 1 हमें मिल रहा है 4th इंडेक्स पे, है ना। तो हम एक इंडेक्स वेरिएबल बना लेंगे जिसको हम 4 दे देंगे, और एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेंगे जिसको हम 8 दे देंगे, है ना। तो ये कैसे काउंट करना है इन दोनों वैल्यूज़ को मैं बता दूंगा आगे। हम क्वेश्चन का अप्रोच पहले समझ लेते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम जो इंडेक्स है, मतलब जो कि फर्स्ट 1 है, उस पोजीशन से काउंट नंबर ऑफ टाइम्स हम एक लूप चलाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे लूप में, और हम चेक करेंगे कि क्या उस सीरीज़ में 0 आ रहा है ना। तो उसमें अगर एक बार भी 0 आ गया तो हमारा वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा, है ना, डिस्क्रीट हो जाएगा, तो हम नो आउटपुट दे देंगे। और अगर हमें एक बार भी 0 नहीं मिलता है तो वो 1 का कंटिन्यूस सीक्वेंस हो जाएगा, तो हम अकॉर्डिंगली येस आउटपुट दे देंगे, है ना। तो लूप हम चलाएंगे कहाँ तक, तो हम चलाएंगे लूप को इंडेक्स से लेकर इंडेक्स प्लस काउंट तक, है ना। तो आप जैसे कि कंटिन्यूस सब सीक्वेंस में अगर हमारा फर्स्ट ऑकरेंस इंडेक्स है ना, तो लास्ट ऑकरेंस ऑफ 1 कौन सा होगा। तो वो आप अगर देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि लास्ट ऑकरेंस ऑफ 1 होगा इंडेक्स प्लस काउंट -1, है ना। तो इंडेक्स प्लस काउंट -1 वाले पोजीशन पे लास्ट टाइम 1 आएगा अगर कंटिन्यूस सब सीक्वेंस है तो, है ना। तो हम लूप इतने ही तक चलाएंगे, है ना। तो इंडेक्स प्लस काउंट -1 तक चलाएंगे, और यहाँ तक हम चेक करेंगे कि 0 हमें मिल रहा है कि नहीं बीच में। पर हम जब एक लूप चलाएंगे 0 चेक करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे वैल नाम का, है ना। तो एक इसका डाटा टाइप क्या होगा, ये बूलियन टाइप का होगा, है ना। तो हम इसको इनिशियली क्या करेंगे, ट्रू करके हम आगे बढ़ेंगे, और हम एक लूप चलाएंगे इंडेक्स से इंडेक्स प्लस काउंट तक, है ना। और उसके बीच अगर हम एक बार भी हमें 0 मिलता है तो हम क्या करेंगे, वैल को फॉल्स कर देंगे, है ना। तो वैल ट्रू रहेगा, और अगर हमें एक बार भी 0 मिलता है तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। और मान लीजिए हमें एक बार भी 0 नहीं मिलता है, पूरा सीरीज़ 1 है कंटिन्यूस,
तो हमारा वैल्यू ट्रू ही रह जाएगा, है ना। और अगर वैल्यू ट्रू है तो हम आउटपुट कर देंगे येस, और अगर नहीं है वैल्यू ट्रू तो हम आउटपुट कर देंगे नो, है ना। तो इफ़ ज़ीरो देन फॉल्स, है ना। इतना तक समझ में आ गया। अब हमें काउंट कैसे फाइंड करना है वो तो हमें पता है ना। हम एक लूप चला देंगे पूरे स्ट्रिंग में, और जहाँ जहाँ 1 होगा हम काउंट को प्लस प्लस करते हुए जाएंगे, है ना, काउंट को बढ़ाते हुए जाएंगे। तो इनिशियली काउंट 0 रहेगा, है ना। तो इंडेक्स कैसे फाइंड करना है वो बता देता हूँ। तो इंडेक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे सेम, है ना। और अगर हमें इंडेक्स को हम सबसे पहले -1 दे देंगे वैल्यू, है ना। तो -1 से इनिशियलाइज करेंगे। अभी मैं बताता हूँ क्यों -1 से इनिशियलाइज करेंगे। तो जब हमें फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 1 मिलेगा तो हम चेक करेंगे कि क्या इंडेक्स हमारा -1 है, यानी कि हमारा इंडेक्स अभी तक अपडेट नहीं हुआ है ना। फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 1 से अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए इंडेक्स -1 है ना। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा इंडेक्स -1 है। अगर -1 है मतलब इंडेक्स अपडेट नहीं हुआ है, तो हम जो सबसे पहला 1 मिलेगा हमें, हम उसे उसका इंडेक्स हम इंडेक्स पे स्टोर कर लेंगे, है ना। कोड करते टाइम हम देख लेंगे कि कैसा हम इंडेक्स फाइंड करेंगे। अब एक एज केस आ जाएगा जिसमें सारे हमारे नंबर्स जो है वो सारे ज़ीरो है ना। तो इस केस में क्या होगा देखते हैं। तो जब हमें सारे नंबर ज़ीरो मिल जाएंगे, हाँ, स्ट्रिंग में सारे नंबर्स अगर ज़ीरो रहेंगे तो होगा क्या। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है इंडेक्स फाइंड करने का वो तो अपडेट होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि हमें 1 तो मिले ही नहीं, तो इंडेक्स अपडेट कैसे होगा। इंडेक्स हमारा हो जाएगा -1 और वही रह जाएगा अनचेंज्ड, है ना। तो इस केस में अगर हम लूप चलाएंगे इंडेक्स से इंडेक्स प्लस काउंट तक, तो हम लूप हमारा नहीं काम करेगा, है ना। तो हम इस केस में क्या करेंगे, सीधा वैल्यू को फॉल्स कर देंगे, है ना, क्योंकि इस केस में तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो सीधा हम वैल्यू को फॉल्स कर देंगे और स्किप कर देंगे ज़ीरो चेक करने वाला स्टेप को, है ना, और हम सीधा आउटपुट तक चल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया n, नंबर ऑफ आइट्रेशंस के लिए, है ना। और मैंने क्या किया, उस आइट्रेशन पे सबसे पहले एक बनाया स्ट्रिंग s और उसे इनपुट ले लिया, है ना। तो 0 बन रहेंगे उस स्ट्रिंग में। फिर मैंने दो वेरिएबल बना लिए, काउंट उसको 0 दे दिया और इंडेक्स उसको मैंने -1 दे दिया, है ना। तो फिर मैं क्या करूँगा कि लूप चलाऊँगा इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने देखो क्या किया है, मैंने पूरे स्ट्रिंग पे लूप चलाया और मैंने चेक किया कि si जो है वो 1 है क्या, है ना। तो अगर si हमारा 1 है तो फिर मैंने चेक किया कि क्या इंडेक्स भी -1 है ना। तो दोनों के सामने सेटिस्फाई होने चाहिए, है ना। अगर इंडेक्स -1 है तो मैंने इंडेक्स को अपडेट कर दिया i से, है ना, जिस इंडेक्स पे हमें 1 मिला है सबसे पहले। तो इसके बाद ये और अपडेट नहीं होगा। तो इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इफ़ स्टेटमेंट जो है इस पर मैंने कोई ब्रैकेट्स यूज़ नहीं किए हैं। तो जो उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन के अंदर है ना। तो जो काउंट वाला स्टेटमेंट है ये इस इफ स्टेटमेंट के बाहर है ना। तो ये इंडेक्स हमारा आई हो जाएगा तो हम इस इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे और हमारा काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 आया हमारा। तो इंडेक्स जो है वो एक बार अपडेट होगा जब पहला 1 हमें मिलेगा, और उसके बाद ये इंडेक्स स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स हो जाएगा। और पर 1 वाला स्टेटमेंट हमेशा आता रहेगा और काउंट हमेशा बढ़ता रहेगा, है ना। तो जब तक हमें 1 मिलता रहेगा ये काउंट हमेशा बढ़ता रहेगा। फिर मैंने एक वेरिएबल बना लिया k, है ना, और मैंने एक बूलियन वेरिएबल बना लिया ट्रू। फिर मैंने क्या किया, अगर इंडेक्स -1 नहीं है मतलब इंडेक्स हमने अपडेट कर दिया है ना, इंडेक्स हमारा अनअपडेटेड नहीं है, हमने इसमें कोई इंडेक्स पुट कर दिया है, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम एक लूप चला देंगे k = इंडेक्स से इंडेक्स प्लस काउंट तक, जैसा कि हमने देखा था एक्सप्लेनेशन में। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या s ऑफ k अगर कहीं भी 0 हो रहा है, तो कहीं भी 0 होगा तो हम वैल्यू को सीधा फॉल्स कर देंगे और ब्रेक कर जाएंगे, है ना, क्योंकि एक बार भी 0 आ गया तो वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा। पर हमने क्या किया था, ये स्टेटमेंट दिया था हमने, इंडेक्स जब अपडेट हो गया है, और अगर इंडेक्स अपडेट हुआ ही नहीं है, सारे नंबर 0 है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू फॉल्स एल्स, है ना। फिर हम क्या कर देंगे, आउटपुट दे देंगे, अगर इफ वैल सी आउट यस एल्स सी आउट नो, है ना। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।